तुम्हारा एम सही होकर भी क्या तुम हर एक 1v1 कस्टम में हार जाते हो? या अगर ऐसा है तो आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 वो मिस्टेक आपको नूब बनाती है। हाँ, वही वाला नूब जो कि मैं हूँ। फिर हारने के बाद तुम्हें कोई कस्टम में भी नहीं बुलाता है और ऐसे छोड़कर जाते हैं जैसे वो गई थी। छोड़ के न चल पड़ी तुम तोड़। बाकियों का तो पता नहीं। अगर आप ये 10 मिस्टेक सिखाते हो तो आपका गेम प्ले भी कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो तुमने प्रीव्यू देख के ही लिया होगा। तो इस गेम प्ले में जो मैंने सेंसिटिविटी और बाकी के 9 फर्स्ट मिस्टेक, फ्री फायर में सबसे बड़ी मिस्टेक गलत सेंसिटिविटी यूज करना। भाई तुम जितने भी बड़े प्लेयर्स को देखोगे ना, सबकी अपनी अलग पर्सनल सेंसिटिविटी होती है। पीसी लैपटॉप पर अलग और मोबाइल पर भी अलग होती है। विश्वास नहीं होता तो इस क्लिप में खुद देख लो पीसी और मोबाइल की सेंसिटिविटी में कितना अंतर होता है। अब जो तुम देख रहे हो वो मोबाइल सेंसी का है। इसलिए भाई दूसरों की सेंसिटिविटी कॉपी करना बंद करो। अब तुम्हारी डिवाइस के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे मिलेगी चलो बताता हूँ। सबसे पहले सीधा आ जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में। अब अपनी उंगली को स्क्रीन के बाई लेफ्ट कोने से खींचकर दाई राइट कोने तक ले जाओ। अगर आपका कैरेक्टर एक 360 राउंड घूम जाता है बिना अटके तो समझो आपकी बेसिक सेंसिटिविटी सेट हो चुकी है। अब आता है असली ट्विस्ट। सामने जो पुतला खड़ा है उसके ऊपर 3 गोली लगातार चलाओ। अगर तीनों की तीनों गोलियां सीधे रेड नंबर, अगर तीनों की तीनों गोलियां सीधे रेड नंबर हेडशॉट बनकर लगती है तो बधाई हो भाई, तुम्हें तुम्हारे फ़ोन की गॉड लेवल सेंसिटिविटी मिल चुकी है। अभी क्या अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, चेक करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी बेस्ट सेंसिटिविटी सेट हो चुकी है या नहीं। सेकेंड मिस्टेक ये है कि सबकी कस्टम एचडी अलग अलग होती है और आप किसी के अलग कॉपी मत करना भाई, क्योंकि आप खुद की बनाओ, खुद को जो कंफर्टेबल है। अब मेरी ही देखो तुम, मेरी कस्टम एचडी में जो ये है कि मैं कहाँ भी ड्रैग करूँ अटकता नहीं स्क्रीन पर। बाकियों का क्या अटक जाता है, तुम्हारा भी अटकता होगा, तुमने कभी कभी महसूस किया होगा। अटकने के बाद हमारा क्या होता है, वहाँ पर ही हम मर ही जाते और फिर ड्रैग नहीं हो पाता है अच्छे से। तो इससे ऐसे सेट करो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके बिना आप खेल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है और यहाँ मैं ड्रैग करके मार सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको मूवमेंट भी ज़्यादा फास्ट मिलेगी। तो सेकेंड मिस्टेक यही थी कि कस्टम एचडी फिक्स करना। थर्ड मिस्टेक, फायर बटन अननेसेसरी फायर करना। इसका मतलब कि अगर तुम फायर करते हो तो वो सामने वाला चीज़ बड़ा होता होगा, आपने देखा ही होगा, इसे कहते हैं रिकॉल। तो इस रिकॉल को आपको जितना हो सके उतना ही छोटा रखना है। अब तुम मेरा ही गेम प्ले देखो, यूएमपी का जब वो बड़ा हो रहा है तब मैंने रिलोड करना शुरू कर दिया और नहीं तो गन स्विच कर दिया है, तुम देख ही रह सकते हो इस वीडियो में। तो तीसरा चीज़ यही है कि इसे जितना छोटा रख सको उतना छोटा ही रखो, क्योंकि आपके गेम प्ले में बहुत ही इम्प्रूव होता है। और जब ये बड़ा होगा तो गोलियाँ इधर उधर फायर हो सकती है, तुम देख लो इस क्लिप में। तुम एनालाइज करो कि कौन से गन में कितने गोली मारने के बाद रिकॉल होता है, इसी से तुम्हारा अंदाज़ा और गेम प्ले बहुत इम्प्रूव होगा। तो ये थी थर्ड मिस्टेक। आप बढ़ते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक ये है कि नो ट्रेनिंग ग्राउंड प्रैक्टिस। अब तुम समझो कि कस्टम खेलने जा रहे हो तुम्हारे दोस्त के साथ और तुम बिना 1-2 दिन से ऑफलाइन थे और कस्टम में गए और सीधा ही जाके मारने लगे, तो तुम्हारा एम लगेगा क्या, तुम्हारे हेडशॉट लगेगी? नहीं ना। तो ऐसा ही है, कस्टम स्टार्ट होने से पहले आ जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में और प्रैक्टिस करो भाई। जितना तुम उस गन से खेलते हो उसी गन से प्रैक्टिस करो जो कस्टम में यूज़ होती है ज़्यादातर, यूएमपी, शॉटगन, डेजर्ट ईगल, यही यूज़ करो ज़्यादातर, क्योंकि कस्टम में यही यूज़ होती है।
और ट्रेनिंग ग्राउंड की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये भी तुम्हारे गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकती है गॉड लेवल तक। तो बस फोर्थ मिस्टेक यही थी। अब बढ़ते हैं सीधा मिस्टेक नंबर 5, नो ग्लूवॉल यूज ऑन कस्टम। अब ग्लूवॉल कस्टम में यूज़ ही नहीं करते हैं भाई। मैंने कुछ बंदे को देखा है, वो खेलते हैं कस्टम बट ग्लूवॉल यूज़ ही नहीं करते। भाई तुम करो ना, गरेना ने ग्लूवॉल क्यों रखा है? यूज़ करने के लिए, ना ही कि उसे खरीद कर रखने के लिए। कस्टम में भी नहीं कि तुम अदर मैप्स में भी नहीं करते यार। मैंने बहुत से बंदे को देखा है कि वो BR रैंक में भी ग्लूवॉल यूज़ नहीं करते यार। उनको अगर समझो डैमेज पड़ा तो बंदे क्या करते हैं कि पेड़ के पीछे और कुर्सी के पीछे छुप जाते हैं। उससे पीछे वाले बंदे को मारना बहुत निश्चित होता है, क्योंकि वो तुम कवर में नहीं हो ना। तो ग्लूवॉल 360 लगाने के बाद वो बंदा मार ही नहीं सकता। कैसे मारेगा? पहले ग्लू फोड़ेगा, तब तक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा क्योंकि वो ग्लू फोड़ रहा है आपका। तो ग्लूवॉल यूज़ करना सीख लो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको गेम प्ले को गॉड लेवल तक बना सकता है। मिस्टेक नंबर 6, एम मिस्टेक। मतलब कि भाई बिना सोचे समझे फायर करते मत रहो। अगर गोलियां नहीं लग रही तो अंदाजे से फायर मत करना भाई, मूवमेंट दिखाने के लिए। क्योंकि तुम्हें बंदे को लग रहा होगा कि तुम नूब हो, पर तुम सीधा फायर करते रह रहे हो कि तुम्हें लगेगा कि बंदा आ रहा है, अब आएगा, इसलिए तुम फायर करते ही रह रहे हो। ऐसा मत करो भाई। सीधा तुम रश मारोगे और फायर करोगे तो उस बंदे को लगेगा क्या? नहीं ना, तुम मेरा ही गेम प्ले देखो। अब मैं क्या करता हूँ इस गेम प्ले में, पहले मैं बंदे को बाहर आने देता हूँ, फिर उसको फायर करने देता हूँ, फिर बाद में मैं गोली चलाता हूँ। क्योंकि बंदे को पहले फायर करना जरूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी सीधा हमारी तरफ रहेगी फिर उस टाइम, और फिर हमने फायर किया तो उसके ऊपर हेड लगेगा। तो यही मिस्टेक है 6 नंबर की। इसे भी इम्प्रूव करो और तुम्हारा गेम प्ले गॉड लेवल तक इम्प्रूव करके रखो। अब तुम थोड़ा गेम प्ले इंजॉय करो। मिस्टेक नंबर 7, DPI एडजस्ट। भाई DPI भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अपनी डिवाइस के मुताबिक DPI रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इससे भी आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि इन मिस्टेक में DPI का नाम क्यों है? क्योंकि DPI हर बंदा यूज़ करता है, भले वो PC में खेले या कोई यूट्यूबर हो या कोई फ़ोन प्लेयर हो। DPI हर सिचुएशन में मैटर करती है। तो तुम क्या करो कि यूट्यूब पर चेक करो कि DPI एडजस्ट इन योर फ़ोन नेम डालो वहाँ पर आपका, और DPI वो तुम्हें बता देगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो 7th मिस्टेक यही है कि DPI एडजस्ट। मिस्टेक नंबर 8, डिसाइड गन। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि M10 को लेकर जाओ और दूर के रेंज वाले बंदे को मारो, तो तुम कहोगे भाई क्या पागल हो गया, क्या दिमाग ख़राब हो गया तो क्या तेरा? ज़रूर कहोगे ना। लेकिन सच बात तो ये है मेरे भाई कि बहुत सारे बंदे यही 8th मिस्टेक को करते हैं। देखो, सबसे पहले किसी भी गन की रेंज और उसकी ताकत को समझो। अगर तुम्हें पता होगा कि कौन सी गन किस डिस्टेंस के लिए बनी है तो तुमसे ये गलती कभी नहीं होगी भाई। अब जैसे M10 या शॉटगन को ही ले लो, इन दोनों की रेंज कैसी है कि 10 कदम वाले बंदे को ही ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक मार सकती है। इसके आगे वो कोई बंदा हो तो गोली वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। ऐसे ही तुम गन को डिसाइड करो, उनकी रेंज को मालूम करो और अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करो। वही दूसरी तरफ आपकी वुड पिकर। अब इसे चाहे तुम कितनी भी दूर तक चलाओ, बंदा सीधा लॉबी में ही जाएगा। क्योंकि भाई इस गन की रेंज ही उतनी है। अगर तुम वुड पिकर लेकर शॉटगन की रेंज में जाओगे तो चलेगी भाई, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज की गन है और शॉर्ट रेंज में भी चलेगी। और अगर तुम चाहते हो कि शॉटगन की रेंज लॉन्ग बंदे तक पहुँचे तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस गन की रेंज ही उतनी है। लॉन्ग रेंज की गन मार सकती है पास वाले बंदे को, क्योंकि उसकी रेंज है भाई। तो बस यही थी 8 मिस्टेक। अब बढ़ते हैं सीधा 9th मिस्टेक की तरफ। तो 9th मिस्टेक ये है कि हाई FPS। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है।
जैसे कि 16 FPS और 120 FPS। 120 FPS में अगर आप खेलोगे तो आपको महसूस होगा कि हम BGMI या तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, क्योंकि गेम के ग्राफिक्स बहुत बढ़ जाते हैं। और मैंने दोनों में गेम प्ले किया है।